ठुल्ला भाग 18। एकता आखिर थी तो रिया की ही सहेली, तो भला उससे किसी बात में कम आंकना तो भूल ही होगी। एक के बाद एक काम बताती चली गई और ठुल्ला करता चला गया। सुबह से शाम हो गई पर ठुल्ला को एकता ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया। सारा काम निपटाने के बाद ठुल्ला ने एकता से कहा कि क्या मैं अब जा सकता हूँ। एकता बोली थोड़ी देर रुक, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, 4 कप चाय बना देना, त्री भी पी लेना और हम लोग भी। ठुल्ला बोला मुझे नहीं आता चाय बनाना। एकता बोली तू तो बड़ा मक्कार है, चाय बनाने में कौन सी मौत आ रही है तुझे, उस दिन जब हम रिया के घर गए थे तब तू ही तो लाया था चाय बनाकर। ठुल्ला ने बहुत समझाया पर एकता न मानी। इधर राजीव शाम को वापस आ गया तो रिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। कहीं राजीव ठुल्ला के बारे में न पूछने लगे। तभी अर्जुन भी शाम का भोजन बनाने के लिए आ गया। राजीव वॉशरूम में था। रिया ने अर्जुन को दरवाजे से ही वापस एकता के फ्लैट पर जाने की बात की और कहा ठुल्ला को कुछ सामान देने के लिए एकता के यहाँ भेजा था, वो अब तक नहीं आया, जरा देख जाकर कि कहाँ रह गया। उधर किसी तरह ठुल्ला ने चाय बना दी। एकता ने कहा तू चाय पी चुका? ठुल्ला बोला नहीं, हम अपने घर जाकर पी लेंगे। आय हाय नखरे तो देखो इस 2 कौड़ी के लड़के के कितना एटीट्यूड भरा पड़ा है। ठुल्ला बोला आप जो भी कहो मेम साहब, पर मैं चाय नहीं पीऊंगा। चल बाहर में जाना पी, लेकिन इधर आ मेरे पास। एकता ने ठुल्ला को अपने करीब आने को बोला। ठुल्ला उसके नजदीक गया तो एकता ने कहा चल अपनी जेब की तलाशी दे, कहीं कोई चीज तो जेब में नहीं रख ली। मुझे तुम जैसे नौकरों पर जरा भी यकीन नहीं, तू देखने में ही सीधा है पर तेरी जुबान बहुत तेज चलती है। एकता ने ठुल्ला का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। ठुल्ला के जिस हाथ का ऑपरेशन हुआ था एकता ने वही हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा था। ठुल्ला का राह उठा, आहो अरे दुख रहा है मेम साहब। ठुल्ला ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। एकता ने उसकी शर्ट की जेब पकड़ के फिर से अपनी तरफ खींचा तो वो फट गई। एकता बोली चल अपनी तलाशी दे। ठुल्ला बोला मेम साहब कोई चोर हूँ क्या जो आप तलाशी ले रही हो, मैं कोई तलाशी न दूंगा। शर्ट की जेब तो फट ही गई थी, उसमें तो कुछ न निकला। तो एकता बोली नेकर की जेब दिखा, और एक बार फिर ठुल्ला का वही हाथ एकता ने जोर से पकड़ लिया। ठुल्ला की चीख निकल गई और वो बोला अरे मेम साहब मैं मर गया, छोड़ो मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। पर एकता जिद पर अड़ी थी, बिना तलाशी के नहीं जाने देगी। जब एकता का दबाव ठुल्ला के हाथ पर जोर से पड़ा तो बर्दाश्त नहीं कर पाया और ठुल्ला ने अपने दांतों से एकता के हाथ पर काट लिया। एकता की चीख निकली और उसने ठुल्ला को छोड़ दिया। एकता बहुत गुस्से में थी। उसने एक हाथ से ठुल्ला के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से ठुल्ला के गाल पर जोरदार चाटा मार दिया। चाटा इतना तेज था कि ठुल्ला के गाल पर एकता की उंगलियां साफ दिख रही थी। ठुल्ला जोर जोर से रोने लगा। तभी एकता के घर की डोरबेल बजी। ठुल्ला दरवाजे के पास ही खड़ा था। एकता ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देखते ही ठुल्ला दौड़कर गया और अर्जुन का हाथ पकड़ के रोते हुए सुबक रहा था। ठुल्ला को अस्त व्यस्त देखकर वो हैरान हो गया और अपने घुटनों के बल बैठकर ठुल्ला के बाल संवारते हुए उसके गाल को सहलाने लगा। अर्जुन की आंखों में एकता को देखकर खून खौलने लगा। एकता बोली ऐसे क्या घूर रहा है, मुझे इससे पूछ इसने क्या चोरी की है। अर्जुन गुर्रा उठा एकता पर, चुप कर चुड़ैल औरत, तुझे शर्म नहीं आई इस मासूम पर हाथ उठाते हुए। अर्जुन फिर से चिल्लाया और अपनी जेब से फोन निकाल के बोला रुक साली, अभी पुलिस बुलाता हूँ। एकता ने घबरा के जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर लिया।